हेलो दोस्तों, आर्या सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अंतिम शून्यों की संख्या बताने जा रहा हूँ। अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पे गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे प्रश्न में आज से गलतियाँ नहीं होंगी। अपना जो प्रश्न है क्या है, अपना 12 गुणे 18 गुणे 15 गुणे 36 गुणे 55 के अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन का मतलब है जैसे अपन कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने लिखा है 10,500। अब उसने पूछा कि अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी, तो अंतिम शून्य अपन को केवल ये आखिरी बताना, लास्ट वाले शून्यों की संख्या आपको बतानी है। कितने अपने पास, तो 2 है, तो इसका आंसर क्या है, 2 है। यानी बीच वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है क्या, अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, समझने की कोशिश करें। प्रश्न क्या आपका 12 गुणे 18 गुणे 15 गुणे 36 गुणे 55। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक फैक्ट आप लिख लीजिए कि जहां आप लिखिए जितने जितने 2 और 5 के पेयर यानी जोड़े होंगे उतने ही शून्य होंगे, उतने ही शून्य होंगे। देखिए मैंने क्या लिखा कि जितने 2 और 5 के पेयर या जोड़े होंगे उतने ही क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्यों होता है ऐसा, चलिए पहले अपन चलते क्वेश्चन की। सबसे पहले क्या करें अपन, 12 को 18 को 15 को 36 को 55 को ऐसे भागों में तोड़िए जो उनके गुणनखंड होते हैं। तोड़ते हैं, 12 को तोड़ोगे, कैसा तोड़ोगे आप, 4,3 हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा, 4 गुणे 3। 4 को भी अपन तोड़ सकते हैं, 4 को कैसा तोड़ेंगे, 2 को 2 गुणे 2। यानी अपन ने पता क्या किया कि 12 में कितने 2 हैं, 2 बार 2 आए। 18 को तोड़ेंगे क्या आएगा, 6 गुणे 3, 6 भी टूट रहा है। इसका मतलब क्या है अपने पास कि 2 गुणे 3 गुणे 3। 15 को तोड़ोगे क्या होगा, 5 × 3। 36 को भी तोड़िए, क्या तोड़ोगे से, 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 9 36 9, ये आपका टूट जाएगा। 55 को भी तोड़ोगे कितना आएगा, 5 × 11। अब इनमें आप एक बार गौर करें कि देखिए इसमें 2 देखिए कितनी बार आया है, 2 3 4 1 5, यानी 2 की संख्या कितनी है आपकी, 2 की जो संख्या है वो कितनी है, 5। 5 की संख्या कितनी है आपकी, देखिए एक 5 यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है, तो 5 की संख्या क्या है आपकी, 5 की संख्या बराबर कितनी है, 2। अब एक बात बताइए, 2 आपकी कितने बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5। 5 आपके कितने बार है, 2 बार हैं। अब बताइए 2 और 5 के कितने पेयर होंगे। एक पेयर अपना ये बन गया है, एक पेयर अपना ये बना है। बताइए कितने पेयर हैं, केवल 2 पेयर हैं। तो अंतिम शून्य की संख्या क्या होगी, अंतिम शून्य बराबर कितने हो जाएंगे, 2। अंतिम शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये होगा अपना इसका आंसर। ऐसा कैसे होता है, यदि आप इसे करना चाहें तो 12 गुणे 18 करेंगे, फिर उसमें 15 का गुणा करेंगे, फिर 36 का गुणा करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, 55 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से जब आप गुणा करते जाएंगे तब अपन को रिजल्ट बाद में पता लगेगा और क्या आएगा, अंतिम में शून्य कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता क्यों है, जैसे अपन इनका गुणा करते जाएंगे काफी लंबी संख्या हो जाएगी जिसको हल करना आसान नहीं होता है। इसलिए आप हमेशा एक ही बात याद रखें कि आपके पास जितने 2 हो, जितने भी 5 हो, इनके जो पेयर बन के आते हैं उतने ही क्या होंगे, अंतिम शून्य। क्यों, यदि आप 5 गुणे 2 करेंगे कितना आया, 10। बताइए शून्य आया कि नहीं। यदि आप 5 गुणे 3 करेंगे कितना हो गया, 15। क्या इसमें शून्य आया है, नहीं आया है। क्या आप 7 गुणे 3 करेंगे तो क्या इसमें शून्य आएगा, नहीं आएगा। क्या आप 2 गुणे 8 करेंगे तो क्या इसमें शून्य आएगा, नहीं आएगा, 16 हो गए। क्या आप 5 गुणे
4 करेंगे तो क्या शून्य आएगा? जी हाँ शून्य आया। कितना आया? एक शून्य आया, 20 हो गया। क्यों? क्योंकि 4 में कितने दो है? 2। 5 कितना अकेला? एक ही है, तो एक ही पेयर बना, इसलिए हमने एक ही पेयर का गुणा किया। क्या किया? 5 दूनी 10, 10 आया। या मान लीजिए कर लिया आपने 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 आया। तब भी आप देखिए 10 में भी और 20 में भी अंतिम शून्य कितने हैं? एक ही शून्य आता है। ठीक, तो आप याद रखें कि जितने भी 2 और 5 के पेयर बनते हैं उतने ही क्या होते हैं? अंतिम शून्यों की संख्या होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है आपका 36 गुणा 18 गुणा 32 गुणा 16 गुणा 9 में अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी? हमको अंतिम शून्य चाहिए। क्या करेंगे अपन? इसके पहले मैंने बताया कि जितने भी आपके पास 2 और 5 के पेयर होंगे उतने क्या होते हैं? अंतिम शून्य होते हैं। अब यहाँ देखिए, आप इसे यदि आप सॉल्व करते हैं तो क्या आप इसमें दिमाग लगाइए, क्या 36 में कोई 5 है? 9 चौक 36, कोई भी 5 नहीं होगा इसमें। 4 तो होंगे, 2 होगा इसमें और 3 होगा, लेकिन इसमें 5 नहीं। क्या 18 में कोई 5 निकल के आता है? क्या 32 में कोई 5 निकल के आएगा? क्या 16 में कोई 5 निकल के आएगा? क्या 9 में कोई 5 निकल के आएगा? नहीं, इसमें कहीं भी 5 नहीं है। यानी कह सकते हैं इसमें अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी? एक भी नहीं होगी। मतलब लिख सकते हैं कोई शून्य नहीं। क्या लिखेंगे? कोई शून्य नहीं। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में होना चाहिए क्या? कोई शून्य नहीं। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप गुणा करते हैं 8 6 48 हो जाएगा, इकाई अंक उठा लीजिए। 8 हो गए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, इकाई अंक उठा लीजिए। 6 6 36 हो जाएगा, इकाई अंक उठा लीजिए। 9 6 54 हो जाएगा। लास्ट में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या अंतिम शून्य आएगा? नहीं आएगा। कब आएगा? जब आपके पास एक 2 हो, एक 5 हो। यानी 2 और 5 के यदि आपके पास पेयर बनते हैं तभी अंतिम शून्यों की संख्या आती है। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, मैंने थोड़ा सा बदल के दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 120 फैक्टोरियल में अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी? देखिए, फैक्टोरियल नाम की चीज है, मैंने आपको इकाई अंक में पढ़ा चुकी हम। यदि आपने नहीं देखा हो तो इकाई अंक को जरूर देखें। फैक्टोरियल में क्या होता है, एक बार फिर से बताते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है जो अपना 120 है, ये 120 कहाँ से आया? जिस सीरियल से आया है वहीं तक इस संख्या को आप लेते जाइए। यानी 120 के पहले कितना था? 119 था। इसके पहले 118 आएगा, इसके पहले 117 आएगा। ये आपकी श्रृंखला कहाँ तक जाएगी? तो 1 तक जाएगी। जब तक आपका 1 नहीं आ जाता है तब तक ये श्रृंखला जाएगी। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये आपका पूरा क्रम कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। अब जरा सोचिए, ये पूरा आपका 1 तक जाएगा, मतलब इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कहाँ तक है आपका? 120 120 तक है। अब ऐसे में आपको पता करना है कि इसमें 2 कितनी बार आते हैं, 5 कितनी बार आते हैं। यदि आपको ये पता चल गया तो आपके अंदर शून्यों की संख्या निकल आएगी। क्या करेंगे? अब इसे आप कब तक लिखेंगे? 120 तक लिखना है। चलिए, तो 120 है, और भी बड़े हो सकते हैं, 576 हो सकता है, 742 हो सकता है। कि आप समय 2 और 5 को ढूंढेंगे? आसान होगा ढूंढना? नहीं होगा। चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से ढूंढते हैं। पहले इस लॉजिक को समझिए। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ 4 में कितने 2 हैं? 2 बार 2 हैं। 6 में कितने 2 हैं? एक ही 2 होगा, फिर एक 3 आ जाएगा। 8 में कितने 2 हैं? तो 8 में आपके 3 2 हैं। कितने 2 हैं? तो इसमें 3 2 हैं। 9 में कितने? एक भी 2 नहीं है। 10 में कितने होंगे आपके? तो 1 2 होगा और 1 5 होगा। मैंने 1 से लेकर के कहाँ तक हल किया? इसे 10 तक हल किया। अभी केवल 10 तक हल किया। 120 तक हल करेंगे, काफी टाइम लगेगा। केवल मैंने अभी कहाँ तक हल किया? 10 तक। अब जरा इसमें एक गौर कीजिए कि इसमें 2 कितनी बार आए हैं? तो 2, एक यहाँ था, 1 2 3 3 1 4, 4 और 3 7। यानी 2 की संख्या कितनी आई अपने पास? 2 की जो संख्या कितनी है? 7। 5 पे भी गौर कीजिए, 5 कितनी बार है? तो 1 5 तो आपका ये है, दूसरा 5 आपका ये है। 5 की संख्या कितनी है? 5 की संख्या कितनी है? तो 5 की संख्या ओनली 2 है। जब इतने लॉजिक में, इस सीरियल में 1 से लेकर 10 तक आपने देखा कि 2 की संख्या अधिक बार है, 5 की संख्या जो है वो कम बार है, तो सोचिए 120 तक की सीरियल में कितने ज्यादा 2 होंगे। यानी कह सकते हैं इस पूरे सीरियल में आपको 2 अधिक मिलेंगे और 5 कैसे मिलेंगे? कम ही मिलेंगे। और पेयर कैसे बनेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा लिख दिया। फिर लिखा मैंने 5 गुणे 5, बस इतना ही लिख दिया। 2 ज्यादा है, 5 कम है, तो पेयर इसमें कितने बने हैं?
पेयर इसमें कितने बने हैं, तो केवल 2 यानी 2 पेयर बने हैं। जब 2 पेयर बने हैं तो अंतिम शून्य भी क्या इसमें 0 है। सेम यहाँ भी सोचिए, जब 5 की संख्या कम निकल रही है, 2 की संख्या ज्यादा निकल रही है, तो किसे ज्ञात कर लें आप 5 को। जितने आपके पास 5 हुए, 2 तो ज्यादा है तो 5 का पेयर बन जाएगा। तो जितने भी आपके पास जो कम संख्या, कम कौन निकल रहा है, 5 निकल के आया, तो 5 की संख्या आप याद कीजिए, जितने आपके पास 5 होंगे उतने ही क्या आएंगे इसमें अंतिम शून्य आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 तो 5 से अधिक बार है, 2 से क्या है अधिक बार है, इसलिए कम वाली संख्या को, वैल्यू को ही आप सॉल्व करेंगे। ये मैंने समझाने के लिए था। अब चलते हैं क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन क्या कह रहा था अपना 120 फैक्टोरियल। तो 120 में अपन को किसको पता करेंगे, 120 में हम करेंगे 5 की संख्या को, यानी इसमें 5 का भाग लगाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 120 को, इससे पता लग जाएगा इसमें कितने 5 हैं। 5 से इसमें लगाएंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 को 20। इसमें अपन को शेषफल नहीं देखना, शेषफल जो आता है उसे छोड़ दीजिए। अब जो अपने पास 24 आया है, क्या ऐसे देखिए क्या ये भी 5 से कट रहा है, जी हाँ कट रहा है, तो 25 को भी आप किससे 5 से कर देंगे, कितना जाएगा 4 टाइम जाएगा। क्या अब भी ये 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या हुआ आपके पास 24, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो अंतिम शून्य क्या हो जाएंगे आपके, अंतिम शून्य क्या होंगे आपके, अंतिम शून्य होंगे आपके 28। क्यों? क्योंकि इसमें 5 कितनी बार है 28 बार, और 2 कितनी बार होंगे, बहुत ज्यादा बार होंगे, 28 से ज्यादा होंगे, तो पेयर कितने बनेंगे 28 ही बनेंगे, तो अंतिम शून्य क्या हो जाएगा आपका 28, 28 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 4 में भी लिखा है 230 फैक्टोरियल में अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी। फिर से मैं वैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं दूसरों को भी मौका मिले और वो भी इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 230 फैक्टोरियल है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये कहाँ तक जाएगा आपका, तो 230 गुणे 229 इस तरह से चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा जी, डॉट 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 1 तक जाएगा। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, मैंने केवल आपको समझने के लिए बताया। अभी मैंने क्या बताया था आपको, केवल आप पेयर को चेक करें, 2 और 5 की संख्या को ज्ञात करें। इसमें क्या होगा, इसमें 2 अधिक बार होगा, सेम क्वेश्चन है, 5 ही कम बार होगा, यानी 5 की संख्या ज्ञात कीजिए। 230 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 × 20 30, 5 × 6 30, पूरा पूरा कट गया 46। अब देखिए 5 से फिर से डिवाइड हो रहा है, तो फिर से आप 46 लीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 9 बार जाएगा, 5 9 45, 1 क्या बचा आपका, शेष रिमाइंडर बचा है। शेष फल से मैंने पहले कहा था उससे कोई मतलब नहीं होता है, शेष फल को आप छोड़ दीजिए, केवल आप भागफल से ही मतलब रखेंगे। तो भागफल कितना आया इसका 9 आया। मैंने फिर से देखा कि फिर से कट रहा था, 9 को फिर से 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1 टाइम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 क्या आएगा, शेष फल यानी रिमाइंडर आएगा, शेष फल से कोई मतलब नहीं। अब देखिए कि अब भी कट रहा है, नहीं कट रहा है, जो आपका भागफल आया उसे क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 9 10 50 56, कितना आया 56। तो अंतिम शून्यों की संख्या क्या हुई, 56 हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने इसमें बदलाव किया है। क्या कह रहे हैं, 2 की पावर 1 25 की पावर 2 25 9 की पावर 1 22 में अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी, एक घात वाले। अब देखिए इसमें सीधा आपको दिख रहा है कि 2 की पावर कितना है 122, यानी कह सकते हैं 2 आपके पास कितने बार है 122 बार है, 5 आपके पास कितने बार है 225 बार है, 9 में ज्ञात कीजिए क्या इसमें कोई 2 है, क्या इसमें 5 है, नहीं है, क्योंकि यदि आप 9 को तोड़ोगे तो किस में तोड़ोगे 3 3 3 × 3 में तोड़ोगे, कोई भी इसमें 2 या 5 नहीं है, मतलब आपका आंसर यहीं पे आ चुका है। आंसर क्या कह रहा है, तो जो पेयर बनेगी, दो कितनी बार है 122 बार, 5 कितनी बार है 225 बार, बताइए कितने एक समान पेयर मिलेंगे। तो 122 कम है, 122 से मिल जाएंगे, यानी 122 ही पेयर बन के आएंगे। तो इसमें अंतिम शून्यों की संख्या कितनी होगी आपकी 122। कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, शून्य जो संख्या होगी कौन सी, अंतिम शून्य जो होंगे वो कितने होंगे आपके 122। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 7 क्वेश्चन है अपना। देखिए क्वेश्चन अगला है,
7 क्वेश्चन है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 डॉट 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 कितना है 91 है। मैं अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी, इस तरह आप देखिए, इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए। ये आपकी सभी संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं, ये सभी संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं, आपकी अभाज्य संख्याएं। कैसे देखिए, क्या 1 है, 3 है, 5 है, एक तो अभाज्य में नहीं आती, प्राकृतिक में आ जाएगी, लेकिन फिर भी इसे देखिए, ये आपकी विषम संख्या का भी आपका बन रहा है। अभाज्य छोड़ दीजिए, इसमें विषम बने, अभाज्य क्यों नहीं, क्योंकि इसमें 1 आ गया, इसलिए अभाज्य छोड़िए। क्या इसमें विषम संख्या बन रहा है, 3 है, 5 है, 7, 11, 91 डॉट 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 इस तरह चला जा रहा है। इसमें आप गौर कीजिए, क्या इसमें कहीं पर 2 आएगा, इसमें कहीं 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब शुरुआत में ही 2 नहीं है, 1 के बाद सीधा 3 लिया है, 3 के बाद सीधा 5 लिया है, 5 के बाद सीधा 7 लिया है, यानी कह सकते हैं कैसी विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है। तो विषम संख्या में 2 नहीं आता है, 2 किस में आता है, 2 सम संख्या में आता है। यदि इसमें 2 नहीं है तो इसमें शून्य भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें एक भी शून्य नहीं है। कह सकते हैं कोई शून्य नहीं, क्या होगा, कोई शून्य नहीं, शून्य नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि इस पूरी सीरीज में आप चेक करेंगे, इसमें कहीं भी 2 आपको नजर नहीं आएगा। जब 2 नहीं आएगा, 5 तो आपके पास है लेकिन 2 नहीं है, आप इनका गुणा करेंगे, 3 आएगा, 3 5 15, फिर यहाँ पे 7 में करेंगे, है ना, इसमें 7 में करते जाएंगे, अब 105 होगा, क्या अंत में शून्य आ रहा है, नहीं आएगा। जब तक आपको 2 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, 5 तो लेकिन 2 नहीं है, इसलिए इसमें अंतिम शून्यों की संख्या नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, कोई शून्य नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है अपना, 1 से लेकर 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं में अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन काफी बदल बदल के पूछे जाते हैं, अंतिम शून्यों की संख्या। मैंने आपको सही प्रकार से, जिस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सही प्रकार से आपको बताया है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा आपसे 1 से लेकर के 9999 तक की जितने भी अभाज्य संख्या हैं, सबसे पहले आप बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो किसी दूसरे पहाड़े से या किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं, नहीं करते हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 1 से लेकर के आप 9900 तक लिखिए, क्या लिखना संभव है, नहीं है, इसे आप शॉर्ट में लिखिए, 1 गुणे 1 नहीं होगा क्योंकि अभाज्य की बात कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 11 हो जाएगा। इस तरह से आप चले जाएंगे, 13 हो जाएगा, कहाँ तक जाएंगे, 9999 तक। अभाज्य संख्याओं की बात की किसी से नहीं कटती है, आपकी 2 किसी से नहीं कटेगी, 3 5 7 ये किसी से नहीं कटेंगे, यदि कटेंगे तो स्वयं से कटती हैं। तो ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इस सीरीज में आपको क्या बताना है, तो उसमें बताना है कि अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी। थोड़ा सोच के देखिए आप कि जब ये ऐसी संख्याएं जो कहीं नहीं कर सकती हैं, तो एक बार यदि इसमें 2 आ गया तो आगे क्या कहीं 2 आने की संभावना है जी, इसमें कोई 2 आने की संभावना नहीं है क्योंकि ये किसी से कटेगी नहीं। क्या इसमें आगे कोई 5 आएगा, नहीं आएगा, यानी अपन को सीधा दिख गया कि यहाँ पे 2 और 5 का कितना, 1 पेयर है, एक पेयर आता है, तो इसमें अंतिम शून्य कितना होगा, अंतिम शून्य की संख्या क्या होगी, अंतिम शून्य की संख्या कितनी होगी, 1। करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया है तो इसे शेयर जरूर करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।